नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डिजी लॉकर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल सुविधा है जिसका उद्देश्य लोगों के जरूरी दस्तावेज को ऑनलाइन सुरक्षित रखना है। डिजी लॉकर में आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की आरसी, मार्कशीट और कई सरकारी प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में सेव कर सकते हैं। डिजी लॉकर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके सभी दस्तावेज एक ही जगह पर सुरक्षित रहते हैं और उनके खोने या खराब होने का कोई डर नहीं रहता है। सरकारी कार्यालयों, बैंक और ऑनलाइन सेवाओं में डिजिटल दस्तावेज आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। इससे समय और पैसे की बचत होती है। तो डिजी लॉकर आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकोगे, इसका हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में हमें आना है। यहाँ पे हमें डिजी लॉकर टाइप करके सर्च करना है तो हमारे सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। इस वाले एप्लीकेशन को हमें क्लिक करना है, देन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर चूज योर प्रेफरेंस लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, देन कंटिन्यू करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे, फिर लेट्स गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारा यूजर इंटरफेस दिखेगा। फिर हमें आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमें लॉगिन और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे और यहाँ पे हमसे आधार नंबर मांगा जाएगा। हम अपना आधार नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमसे 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, इसको हमें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ओटीपी को फिल कर लेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद हम इसके नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, इसको हमें अलाउ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें सर्च फॉर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे हम सर्च करके अपना डॉक्यूमेंट को भी ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे इशू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे डिजी लॉकर में जो भी सर्टिफिकेट इशू हुए रहेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे हमारा आधार कार्ड पहले से इशू हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा आधार कार्ड देखने को मिल जाएगा। और हमें कोई भी सर्टिफिकेट इस पर अपलोड करना है तो हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोर मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप पर हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हमें अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पे हम मार्कशीट, यहाँ पे हम अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करने वाले हैं तो हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे हमारा 10th क्लास की मार्कशीट देखने को मिलेगा, इसको हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा नाम पहले से ऑलरेडी फिल रहेगा, यहाँ पे हमें रोल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ईयर को हमें एंटर करना है, जिस भी सन में आप पास आउट हुए हों। उसके बाद नीचे आएंगे, गेट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फैचिंग कंप्लीट दिखाएगा और यहाँ पर हमारा 10th क्लास की मार्कशीट ऑटोमेटिक अपलोड हो चुका है। तो क्लिक करके आप इसका कंप्लीट इंटरफेस देख सकते हैं। इसको आप कहीं भी डिजिटल रूप में यूज कर सकते हैं, सभी जगह यह मान्य होगा। इसके बाद हम यहाँ पर सर्च फॉर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में भी सर्च करके कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पे हम डीएल भी अपना अपलोड कर सकते हैं और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो हमें यहाँ इसके बाद हमें पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमारे सामने कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, मेल है फीमेल जो भी कैंडिडेट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पैन नंबर को हम डालेंगे, यहाँ पर पैन कार्ड पे जो भी नाम है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करने के बाद हमारा फैचिंग डॉक्यूमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और हमारे सामने पैन कार्ड कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसको हम डिजिटल रूप में कहीं भी यूज कर सकते हैं और यह भी डॉक्यूमेंट हमारे डिजी लॉकर में अपलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड हो चुकी। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम अपना इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट वाले पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसा आधार में नाम है उसको यहाँ पर
ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट आईडी नंबर, और यहाँ पर हम सर्टिफिकेट आईडी नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों फिल कर लिए हैं। देन गेट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फैचिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमारे सामने आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट हमने अपलोड कर लिया है। और हमें इनकम सर्टिफिकेट देखना है तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इनकम सर्टिफिकेट शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा डिजी लॉकर डाउनलोड करने और इसमें किस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकोगे, इसका हमने कंप्लीट। आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।